हेलो एवरीवन, आर.एस. ठाकुर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लिटरेचर की एक ऐसी नॉवल करने जा रहे हैं जिसे महान राइटर गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने 1961 में लिखा था। इस नॉवल का नाम है नो वन राइट्स टू द कर्नल। यह कहानी है उस अटूट उम्मीद की जो इंसान को आखिरी सांस तक जिंदा रखती है। इस कहानी को समझने के लिए इसके पात्रों को जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं कर्नल, कर्नल की वाइफ, रोस्टर, डॉन साबास एंड फिजिशियन। तो चलिए एक एक करके इन सब कैरेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द कर्नल। कर्नल एक 75 ईयर का रिटायर्ड सैनिक है जो पिछले 15 सालों से हर शुक्रवार को अपनी पेंशन की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। वह अपनी गरीबी में भी बहुत स्वाभिमानी है। दूसरा कैरेक्टर है हमारा कर्नल की वाइफ, द कर्नल्स वाइफ। कर्नल की जो पत्नी है वो कर्नल की ताकत है। हालांकि वो अस्थमा से पीड़ित है, वो हकीकत को बेहतर समझती है और घर चलाने के लिए कर्नल को पुरानी चीजें बेचने के लिए कहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है द रोस्टर, मुर्गा। यह उनके मृत बेटे अगस्टिन की आखिरी निशानी है। कर्नल को उम्मीद है कि यह मुर्गा जनवरी की लड़ाई में जीतकर उन्हें बहुत सारे पैसे दिलाएगा। नेक्स्ट है डॉन शाबास। यह कर्नल के बेटे का गॉडफादर था और कस्बे का सबसे अमीर और चालाक इंसान। कर्नल अक्सर उससे सलाह लेने या चीजें बेचने जाता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है द फिजिशियन। फिजिशियन यह डॉक्टर न केवल कर्नल की पत्नी का इलाज करता है बल्कि वो उन गुप्त अखबारों और खबरों का जरिया भी है जो कस्बे में बैन हैं। वो कर्नल की आर्थिक स्थिति को समझता है और उससे फीस भी नहीं लेता है। चलिए अब नोवेल की हम ब्रीफ समरी देखते हैं। यह कहानी एक बूढ़े कर्नल और उसकी पत्नी की है जो आज घोर गरीबी और भुखमरी की कगार पर हैं। कर्नल पिछले 15 सालों से हर शुक्रवार नियम से पोस्ट ऑफिस जाता है। उसे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि उसे उसकी पेंशन का पत्ता जरूर आएगा, जरूर मिलेगा, जो उसने सिविल वॉर में की गई उसकी सेवाओं के बदले मिलना था। लेकिन हर बार पोस्ट मास्टर उससे यही कहता है, नो वन राइट्स टू द कर्नल, मतलब कर्नल आपके लिए कोई पत्र नहीं आया है। उनका जवान बेटा अगस्टिन उस समय नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने पीछे एक लड़ाकू मुर्गा छोड़ गया है। कर्नल और उसकी पत्नी खुद भूखे रहकर उस मुर्गे को खाना खिलाते हैं क्योंकि कर्नल को पक्का विश्वास है कि जनवरी में होने वाली मुर्गों की लड़ाई में यह मुर्गा जीतेगा और उनकी सालों की गरीबी को झटके में दूर करेगा। कर्नल और उसकी पत्नी की यह गरीबी उन्हें उस मोड़ पर ले आती है जहां अब स्वाभिमान और भूख के बीच जंग छिड़ जाती है। इस नॉवल का अंत एक बहुत ही प्रसिद्ध और कड़वे जवाब के साथ होता है जब घर में कुछ भी नहीं बचता है और उनकी सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। तब उसकी पत्नी हताश होकर पूछती है, अगर मुर्गा हार गया और पेंशन नहीं आई तो हम क्या खाएंगे? तब कर्नल झुकने या समझौता करने से साफ इनकार कर देता है और पूरी दृढ़ता के साथ सिर्फ एक शब्द कहता है और वह शब्द है शिट। वी विल ईट शिट। कर्नल का यह जवाब हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितने भी मुश्किल हों, इंसान का आत्मसम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। उम्मीद है मार्केज की यह स्टोरी, यह नॉवल और उसकी समरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।